बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा इस वक्त दे दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने से मिलकर ये इस्तीफा उन्हें दिया गया है। साथ ही फडणवीस की तरफ से कहा गया कि धनंजय मुंडे का ये जो इस्तीफा है उसे मंजूर भी कर लिया गया है और अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये इस्तीफा भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे जिन्होंने इस वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया कि अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये इस्तीफा इस वक्त भेज दिया गया है। इस्तीफे को स्वीकार किया गया और अब ये आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं धनंजय मुंडे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर लगातार बने हुए। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये जो इस्तीफा दिया गया है इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी नजर आती है? शिशिर, बिल्कुल, देखिए दिसंबर में जो है महाराष्ट्र के मस्साजोग गांव के जो सरपंच थे देशमुख, उनकी हत्या हुई थी। और उनकी हत्या के बाद, हालांकि जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई, काफी क्रूरता से हत्या हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र का जो विंटर सेशन था वो नागपुर में चल रहा था। इसकी विंटर सेशन में भी सुनाई दी थी। हालांकि उस वक्त जो विधायक थे, वहां के बीजेपी के विधायक थे सुरेश धस, इन्होंने इस बात को उठाया था सदन में। उसके साथ साथ बाकी जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने भी इस बात पर स्पष्टता की कि किस प्रकार से हालांकि एक सरपंच की हत्या महाराष्ट्र में इतनी क्रूरता से होती है। हालांकि इसके बाद सरकार ने जो एसआईटी गठित की और पूरी जांच की, लेकिन हालांकि अब इसके तार जो है कहीं ना कहीं बाकी अन्य लोगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वाल्मीकि कराड़ का सामने आया था। वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे के काफी अच्छे रिश्ते हैं, इस प्रकार का आरोप धनंजय मुंडे पर किया गया है। और विपक्ष की अगर बात माने तो विपक्ष ने इसके बारे में कई सारे सबूत भी जो है मीडिया को दिए कि किस प्रकार से वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे एक साथ थे। और इसीलिए तब से लेकर अब तक लगातार ये मांग महाराष्ट्र में उठाई जा रही थी कि धनंजय मुंडे का भी इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बारे में एक एसआईटी भी गठित की है सरकार द्वारा। एसआईटी द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है। और जिस प्रकार से चार्जशीट दायर की है, उस चार्जशीट में हालांकि देखा हमने मीडिया में कुछ फोटो सर्कुलेट हुए थे जहां पर जो आरोपी है उन्होंने किस प्रकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।